नमस्कार, मैं मयंक आपका मेरे चैनल जियोपॉलिटिक्स बाय मयंक की एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नाउ आज के समय पे ट्रम्प जो कर रहे हैं ये सुनने में और एग्जीक्यूट करने में काफ़ी विचित्र सा लगता है। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ट्रम्प ने प्रपोज किया है गाज़ा पीस प्लान का बोर्ड, जहाँ पे ये वेरियस कंट्रीज़ को इनवाइट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रम्प अब इसराइल और गाज़ा में अमन और चैन और शांति की कामना करते हैं। फिर चाहे ये यूरोप की अमन चैन और शांति भले ही छीन ले ग्रीनलैंड को कब्जाने की धमकियाँ दे देकर। नाउ ट्रंप ने इस बोर्ड को एक नाम दिया है, दैट इज़ बोर्ड ऑफ पीस, और इनके अकॉर्डिंग क्लोज टू 15 मेंबर कंट्रीज इसको हैंडल करेंगे और ये लोग सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे दैट डे टू डे गाज़ा में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो ये देखना अभी इंटरेस्टिंग होगा दैट आगे ये कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और या फिर ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट ही बनकर रह जाएगा या नहीं। नाउ इस बोर्ड को फॉर्मली 15 जनवरी 2026 में अनाउंस किया गया था। नाउ मैं बता दूं इसके रिगार्डिंग यूएन मैंडेट में सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2803 के अंडर एक मैंडेट ज़रूर है। नाउ इस रेजोल्यूशन ने बोर्ड को एडमिनिस्टर और रिकंस्ट्रक्ट में सपोर्ट भी किया है और इसका लीगल राइट भी दिया है, बट मैं ये बता दूं ये कोई भी यूएन चार्टर या फिर फॉर दैट मैटर यूएन की सब्सिडरी के अंडर नहीं आएगा। नाउ तो सवाल ये है दैट फिर ये किसके अंडर आएगा और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है और इसको कौन लीड करेगा। तो एमेच्योरली एंड अनफॉर्चुनेटली ट्रंप ने इन सब की डिटेल्स फ़िलहाल डिस्क्लोज नहीं किए। इन्होंने ये साफ ज़रूर किया है दैट इसको लीड कौन करेगा, दैट इज़ डोनाल्ड ट्रंप। इसको डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप ही चेयर करेंगे। नाउ इस रेजोल्यूशन बोर्ड प्लान के अंदर ट्रंप ने एम्बिशियसली बहुत सारे कंट्रीज़ को इनवाइट किया है, जैसे कि हंगरी, टर्की, इजिप्ट, मिडल ईस्ट के कुछ एलाइज को, इंडिया को भी इसमें इनविटेशन गया है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में पीएमओ ऑफिस ने कंफर्म किया है दैट उन्हें भी इसके रिगार्डिंग एक लेटर मिला है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। नाउ इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट सरप्राइजिंगली इन्होंने इसराइल, रशिया, इन लोगों को भी इनवाइट किया है। नाउ इनमें से हंगरी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, आई वुड से। मोरक्को ने इसको एक्सेप्टेंस दिया है, बट बाकी सब कंट्रीज़ ने इसके रिगार्डिंग अभी कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं है। बट आई एम प्रिटी श्योर कई सारी कंट्रीज़ इस बोर्ड में आके काफ़ी प्राउडली फील करेगी कि ओ गॉड ट्रम्प के साथ हमें चेयर शेयर करने मिलेगी। तो आई थिंक ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा फ्यूचर में कौन कौन इस इनविटेशन को फॉर्मली एक्सेप्ट करता है। नाउ जैसा कि मैं कह रहा था, इंडिया को भी इसके रिगार्डिंग इनविटेशन मिला है। नाउ इंडिया इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देगा या नहीं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। नाउ ऑब्वियसली फ्रांस को भी इसके रिगार्डिंग इनविटेशन गया था एंड फ्रांस ने इस इनविटेशन को रिफ्यूज़ कर दिया है और कनाडा ने इसे मेंबरशिप फ़ीस देने से मना कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूँ इस बोर्ड में आना फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ट्रम्प के अकॉर्डिंग अगर आप इस बोर्ड में एडमिट होना चाहते हो तो आपको $1 बिलियन, क्लोज टू $1 बिलियन पे करना पड़ेगा। नाउ ये जो पीस प्लान ट्रम्प ने प्रपोज किया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द गाज़ा, सरप्राइजिंगली इसमें पैलेस्टाइन या उसका कोई भी पार्टिसिपेशन या रिप्रेजेंटेशन है नहीं। और अब मैं यही कह सकता हूँ दैट अब मैं ट्रम्प के बारे में क्या बोलूँ, क्योंकि इस ग्रुप की कोई सिग्निफिकेंस होगी या नहीं, आई डोंट रियली थिंक। और इसको लेकर ट्रम्प के आगे जाकर काफ़ी एम्बिशियस प्लान है, लाइक हम लोग वर्ल्ड में वर्ल्ड ऑर्डर पीस इस्टेब्लिश करेंगे और इसके लिए हर जो भी पार्टिसिपेंट कंट्री रहेगी उसको $1 बिलियन पे करना पड़ेगा। नाउ $1 बिलियन प्रॉबली इंडिया या फिर अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं होगी, बट जैसे कंट्रीज़ लाइक मालदीव्स, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट होगी। और मैं बता दूं पाकिस्तान तो कई बार वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से इतने पैसों का बेल आउट भी मांगता है। नाउ इस पीस बोर्ड में हाइपोथेटिकली मान लेते हैं अगर कंट्रीज़ ऑन बोर्ड हो जाती है, लेट्स से 50-60 कंट्रीज़ अगर इसमें हामी भर देती है, तो इस बोर्ड के पास क्लोज टू $50-60 बिलियन हो गए। नाउ इस पैसे का होगा क्या, लाइक विल इट बी यूज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द गाज़ा, और अगर होता भी है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। नाउ ये सारे सवाल अनफॉर्चुनेटली ट्रम्प को ही पता है और आई एम नॉट श्योर ये इसके आंसर्स देंगे भी या नहीं। बट मेरे हिसाब से ये ट्रम्प के लिए एक नया बिजनेस प्लान है, प्रॉबेबली ये उनके लिए एक नई बिजनेस आइडिया है एंड हु नोज़ मे बी ये आगे जाके इस पैसे को अपने कंपनीज में डाइवर्ट भी कर दे। नाउ ये ट्रम्प का बोर्ड ऑफ पीस जो है ये अपने आप में ही काफ़ी अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें इस पीस प्लान में इसराइल है बट पैलेस्टाइन नहीं है, यूरोप नहीं है बट रशिया है। और आई एम प्रेटी श्योर रशिया के इंक्लूजन से डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को मैसेजिंग जो सेंड कर रहे हैं वो साफ साफ नज़र आता है। और मैं ये बता दूं डोनाल्ड ट्रंप एवरी डे जो भी अपनी हरकतें कर रहे हैं इसके लिए ये अपनी क्रेडिबिलिटी ज़रूर लूज़ कर रहे हैं एवरी डे। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको लेटेस्ट में बता दूं दैट फ्रांस ने इस बोर्ड, जैसा कि मैंने कहा, फ्रांस हैज़ डिनाइड टू
टू पार्टिसिपेट इन दिस बोर्ड, और जिसके रिगार्डिंग ट्रंप ने इनको बोला है दैट ये इसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर 500% का टैरिफ भी इम्पोज कर सकते हैं. नाउ एट दिस मोमेंट ऑल आई कैन से इज ट्रंप हैज़ गॉन एक्सट्रीमली बलिस्टिक टू बी ऑनेस्ट. पहले तो ये आइडिया ही काफ़ी विचित्र लगता है. उसके बाद इफ़ यू आर नॉट ऑन बोर्डेड ऑन दिस बोर्ड ऑफ पीस, या फिर आप डिनाई करते हो, तो आपके ऊपर टैरिफ इम्पोज कर दिए जाएंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू मी ये काफ़ी जबरन और बहुत सेल्फ इम्पोज्ड फिलॉसफी लगती है मुझे ये यूएस की. बट एट द सेम टाइम मुझे ये देखना है दैट इंडिया इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है या फिर इसे कैसे हैंडल करता है. क्योंकि मेरा मानना ये है दैट इसमें कंट्रीज़ इस बोर्ड में आने के लिए अपना इंटरेस्ट ज़रूर व्यक्त करेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू पेइंग $1 बिलियन, हार्डली 2-3 कंट्रीज़ इसके लिए हामी भरेंगे. तो अगर फॉर दैट मैटर कोई भी बड़ी कंट्री जैसे कि इंडिया या फिर फॉर दैट मैटर रशिया इससे पुल आउट कर लेते हैं, तो इस बोर्ड की महत्वपूर्णता क्या रहेगी. मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका इसके बारे में क्या सोचना है. क्या इंडिया को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं. नाउ इसकी करंट सिचुएशन ऐसी है दैट जितने भी एलाइज कंट्रीज़ है, जैसे कि नेटो में जितने भी कंट्रीज़ है, जैसे कि स्वीडन या फिर फ्रांस, जर्मनी, इन सबको जो भी इनविटेशन सेंड किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, इन सब ने डिनाई किया है. बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं ट्रंप का जो अग्रेशन है ग्रीनलैंड की तरफ, और ये एक के बाद एक जो स्टेटमेंट देते हैं, उसके चलते ये काफ़ी स्वाभाविक था दैट यूएस एलाइज इस वर्ड ऑफ पीस में शायद पार्टिसिपेट ना करे. बट ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दैट इसके फ्यूचर्स कॉन्सिक्वेंसेस या सिग्निफिकेंस या फिर जो भी एक्शंस है वो कैसे आगे टेक ओवर करती है. तो इस टॉपिक पे मैं वैसे एक क्लोज आई बनाए रखा हूँ. इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं इसके रिगार्डिंग एक अपडेटेड वीडियो या शॉर्ट ज़रूर ले आऊँगा. नाउ अगर आप अब तक इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.